आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट जो हरूफ़ तहजी हैं उनको डिफरेंट अंदाज से लिखना सिखाऊंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कुछ हरूफ लाइन से ऊपर भी होते हैं, कुछ लाइन से नीचे भी होते हैं, और जो मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में उनका आज मैं यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन उसकी करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीम लिखना सीखेंगे, बिकॉज नून जो है वो हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में सीख लिया है और आई होप आपको काफ़ी हद तक उसको बनाना भी आ गया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देखिएगा राइटिंग क्लासेस में। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मीम कैसे राइट करना है। तो मीम को जो राइट करने का सही तरीका है वो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है। ये देखें, जस्ट एक ट्रायंगल आपने बनाना है और उस ट्रायंगल को आपने बिल्कुल हैंड मूव नहीं करना, इसी तरह नीचे ले आना है। तो ये आपका मीम बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना। अगर आप सिंपल पेंसिल से भी राइट कर रहे हैं, मार्कर से कर रहे हैं और कॉपी पे राइट कर रहे हैं तो आप मीम जस्ट इस तरह भी बना सकते हैं। आपको ट्रायंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने यूं करना है और साथ में इसको फिल कर देना है बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मीम मैंने यहाँ 2 टाइप की लिखी हैं, एक लाइन से ऊपर और एक लाइन से नीचे। अब लाइन के ऊपर भी लिखी जाती है और लाइन से नीचे भी लिखी जाती है, दोनों तरह बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पर मैं आपको लाइन से ऊपर लिखने के लिए इसलिए सिखा रही हूँ बिकॉज़ हम जब राइट करते हैं नोटबुक के ऊपर, कॉपी पे राइट करते हैं तो हमारा जो लफ्ज़ होता है, ये अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गैप है। ठीक है, अगर मैं ये वाला सीन लाइन से नीचे लिखती हूँ, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको रेज़ कर देती हूँ और यहाँ पर सीन जो है वो लाइन से नीचे लिखती हूँ। ठीक है, ये लाइन से नीचे आ गया। अब मेरे पास जो ये स्पेस है ना, ये बहुत कम बच जाएगी। अगर मैंने कोई लंबा लफ्ज़ लिखना है, कोई बड़ा लफ्ज़ लिखना है तो ये मेरे पास स्पेस बहुत कम है। अगर काफ या गाफ के साथ मैंने कोई लफ्ज़ लिखना है तो वो उसके लिए स्पेस कम है, जिसकी वजह से मैं स्पेस यहाँ से शुरू करूँगी मैं लफ्ज़ अपना। तो मतलब मैं अगर यहाँ से शुरू करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने गरम लिखना है तो फिर मेरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंजस्टेड हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पर लाइन के ऊपर लिखते हैं ताकि जो नीचे वाली लाइन के अल्फाज हैं वो बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पर आ जाएं और आपकी राइटिंग में कोई इशू ना आए। ये तो था एक मेन सा पॉइंट। यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं मीम। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले एक आपने, अगर आप नोटबुक पे लिख रहे हैं तो आपको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बोर्ड पे राइट कर रहे हैं तो आपको ट्रायंगल बनाना है जस्ट लाइक दिस। और उसके साथ ही आपको विदाउट हैंड को या बाजू को मूव किए है वो नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस पैटर्न की। ठीक है, आप इस पैटर्न की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको मीम बनाने में आसानी रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सीन। सीन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी सिखाया था कि आपको ये इस तरीके से आता है, यानी इसके सोशे इस तरीके से आते हैं। छोटी शक्ल इसकी होती है ये, और इसको अगर हम पूरा सीन लिखेंगे तो ये यहाँ तक इसकी नीचे स्ट्रेट लाइन आएगी और उसके बाद जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज नून सिखाया था वो आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नून आएगा यूं, आपकी सीन और शीन बनेगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो एक मेन प्रॉब्लम आता है, मैंने आपको सिखाया था कि जी एंटी क्लॉकवाइज बनाना सीख लें। आधे आपके हरूफ़े तहजी एंटी क्लॉकवाइज होंगे और आधे आपके क्लॉकवाइज होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारे क्लॉकवाइज हरूफ हैं वो मैं आपको सीन, शीन, स्वाद, जुआद और इस तरीके से जो जितने भी काफ हो गया ये क्लॉकवाइज हैं। और एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं? जीम, जीम, चे, हे, खे, ये जीम का पूरा ख़ानदान, फिर आइन, गाइन, ये सारे जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। अब देखें हम यहाँ पर शुरू करते हैं जी जीम। तो जीम के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम छोटी शक्ल लिखते हैं। ये छोटी शक्ल हो गई और साथ में एंटी क्लॉकवाइज जीम, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, ये आपकी प्रॉपर शेप बन गई जीम की। इसके बाद अगर आप दोबारा से देखें, जीम और ये चे। ठीक है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब जो हम करेंगे वो हम यहाँ पर आइन और गाइन की लिखेंगे कि आइन और गाइन जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। अब जैसे आइन है, पहले हम अगर आप इस तरह भी करना चाहें अपनी आसानी के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएं और उसके ऊपर ये वाला इसके साथ अटैच कर दें। ठीक है, जैसे कि मैंने अटैच किया है, तो ये बन जाएगा आपका गाइन सेम एज इट इज़। अगर आप आइन बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस हुई होगी तो आपको
लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्वाद और ज़ुआद। अब स्वाद बनाने के लिए मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है। स्वाद, ये स्वाद की हमने छोटी शक्ल लिखी और साथ ही हमने क्लॉकवाइज डाल दिया, क्योंकि स्वाद जो है उसकी शक्ल, उसकी जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हमने पहले सेब का हाफ बीज बनाया, देन इसको नीचे स्ट्रेट लाइन और फिर क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा ज़ुआद। अब जो नून है, नून बनाने की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है बिकॉज़ वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। नून स्ट्रेट लाइन एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा नून की फॉर्मेशन है। और अगर हम लाम की बात करें तो स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज एंड देन स्ट्रेट लाइन को लंबा कर दिया, तो ये हमारा लाम बन गया। सेम एज इट इज़ दोबारा करते हैं, एक छोटी सी लाइन एंटी क्लॉकवाइज एंड देन उस लाइन को हम थोड़ा सा स्ट्रेट ले जाएंगे। ये हमारा लाम की फॉर्मेशन है। अगर हम काफ की बात करें, काफ भी सेम, हम पहले नून बनाएंगे जस्ट लाइक दिस और ऊपर से हम इसको फोल्ड करके ब्लैक कर देंगे। ये हमारा काफ बन गया। अब जो ये है छोटी है, इसकी भी फॉर्मेशन जो है मैंने आपको बताई थी, ये इसका पैटर्न है और ये हम साथ एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये पैटर्न एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज। आप इस तरीके से अगर अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को और इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।